आज मैं आपके लिए राजमा बनाने की एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ कि अगर आपने मेरी बताई हुई रेसिपी को फ़ॉलो कर लिया तो आप अपनी उँगलियां भी चाट जाएंगे। ये बहुत ही इजी पीजी सी रेसिपी है और बहुत डिफरेंट तरीके से इसको मैंने तैयार किया है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। और मैं तो जब भी इसको बनाती हूँ ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में इसे सब बहुत पसंद करते हैं और नाश्ते में भी ये बहुत शौक से पराठों के साथ खाया जाता है। तो आज इसकी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने राजमा ले लेने हैं। ये देसी राजमा है, कश्मीरी राजमा भी इनको कहते हैं। ये साइज़ में थोड़े से छोटे होते हैं। जैसे जैसे रेसिपी आगे बढ़ती है इसके बारे में हम थोड़ी सी बात भी करेंगे। तो मैंने तकरीबन 3 पाव ये ले लिए हैं। इनको अच्छी तरह चुन के मैंने धो के और पानी में भिगो दिया। आप चाहें तो इसको रात भर भिगो भी सकते हैं, इससे ये बहुत जल्दी गल जाएंगे। और अगर आपको जल्दी है तो कुकर लगा लें। कुकर में ये तकरीबन 1 घंटा लेंगे गलने में, लेकिन अगर कुकर के बगैर आप इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे तो 3 से 4 घंटे कहीं भी नहीं गए। और मैं जो हूँ इसको अब मैं लो फ्लेम पे ही पकाऊंगी। कुकर क्योंकि भारी पैंदे का होता है इसलिए मैं इसमें ही इसको गलाने के लिए रखती हूँ। तो मैंने इसको पानी से भर लिया था कुकर को, राजमा बीच में डाल दिए थे। और अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक का डालूंगी। आपने भर के बड़ा चम्मच जो है वो नमक का डाल देना है। अगर आप नमक नहीं डालेंगे तो इनका टेस्ट आपको नहीं आएगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये कड़वे कसैले से होते हैं और बाज़ दफ़ा इनका जायका मीठा सा और कसैला सा भी होता है। यानी आप कड़वा, कसैला, मीठा इन सारे जायकों को मिक्स कर लें तो इनका एक जायका बन के निकलता है। तो इनका टेस्ट निकालने के लिए हम इनमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे ताकि जो है इनका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाए। और मसाला तैयार करेंगे एक ज़बरदस्त था। तो मैंने अब सबसे पहले ले लिया अदरक। इसमें अदरक ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा। और चूंकि मैंने 3 पाव राजमा लिए हैं तो उसमें तकरीबन 4 इंच का टुकड़ा जो है अदरक का आपने ले लेना है। इसको अच्छी तरह साफ़ करके आपने इस तरह स्क्वायर पीसेस में काट लेना है, छोटे छोटे पीसेस में। और उसके साथ ही अब हम लहसुन ले लेंगे। लहसुन भी ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे क्योंकि लहसुन और अदरक ही इसमें डलेगा। प्याज और टमाटर का इस रेसिपी में कोई काम नहीं है। अच्छा, अब मैंने लहसुन ले लिया है। लहसुन देख के आपको कुछ अंदाज़ा तो हो रहा होगा कि ये कितना है। बस आप ये समझ लें कि अदरक से थोड़ा सा कम क्वांटिटी में है, लेकिन नॉर्मल खानों से ज़्यादा ही इसमें डलेगा। और अब हम ड्राई मसालों में आ जाते हैं। नमक, मिर्च, हल्दी और खुश्क धनिया आपने हस्बे ज़ायक़ा ले लेना है। पर इसमें खुश्क धनिया थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। जैसे आप अगर 1 चम्मच किसी खाने में डालते हैं तो आप 1.5 चम्मच डाल सकते हैं, बल्कि 1.5 से 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। पर नमक आपने बहुत ध्यान से डालना है क्योंकि राजमा बॉईल करते हुए हम पहले नमक डाल चुके हैं। अच्छा, लहसुन और अदरक का जो था हमने पेस्ट बना लिया था। थोड़ा सा पानी ग्राइंडर में डाल के उसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे और उसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। एक बर्तन में राजमा उबल रहे हैं और दूसरे बर्तन में हम इसका मसाला बना रहे हैं। अच्छा, अब मैंने लहसुन और अदरक का जो पेस्ट बनाया था उसके अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल आपने अपनी मर्ज़ी से डालना है जितना आपको रिक्वायर्ड हो। और अब इस मसाले को हम ऑयल के साथ भूनेंगे। अभी हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। रेसिपी की तरफ जाएं तो रेसिपी बहुत सिंपल है और आपने एंड तक वीडियो देखनी है। इसमें मैंने अभी और चीज़ें भी शामिल करनी है और मुझे यकीन है कि इस तरीके से जब भी आप राजमा बनाएंगे आप अपनी उंगलियां चाट जाएंगे। अच्छा, लहसुन और अदरक का जो पेस्ट था उसको ऑयल के साथ अब मैं भून रही हूँ। इसको जलाना नहीं है आपने, बस लाइट ब्राउन, गोल्डन ब्राउन कलर देना है आपने। और फिर बाकी के इंग्रेडिएंट्स हम शामिल करेंगे। अब जैसे आप देख रहे हैं कि इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, तो बस इसको थोड़ा सा और भूनेंगे ताकि कम्प्लीटली इसका कच्चापन दूर हो जाए। पानी का छींटा आपने बिल्कुल भी नहीं देना। जब इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी, जैसे आपको नज़र आ रहा है, तो इसमें आपने ड्राई मसाले सारे शामिल कर देने। अच्छा, लहसुन और अदरक का पेस्ट जिस वक्त भुनाई पे आता है तो ये नीचे लगने भी लग जाता है। तो मैंने इसीलिए ये कहा है कि पानी का छींटा नहीं देना, पर आपने मुसलसल चम्मच हिलाना है ताकि ये नीचे लगने ना पाए और फ्लेम को थोड़ा कम कर देना है। अच्छा जी, अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दही। जब हमारे ड्राई मसालों की भी भुनाई हो जाएगी, कुछ इस तरह की कंडीशन आपको नज़र आएगी मसाले की, तो आपने उसमें दही डाल देना है। 3 पाव मैंने राजमा लिए थे, उसमें आधा किलो मैंने दही डाला है। तो जनाब, इसकी भी हम अच्छी तरह भुनाई करेंगे जब तक कि पानी सारा ड्राई नहीं हो जाता। और जब ऑयल ऊपर नज़र आने लगेगा तो फिर हम देखेंगे अगला स्टेप हमारा क्या है। इतने में हम बात कर लेते हैं राजमा की। राजमा बहुत सारी किस्मों के होते हैं।
जो पहाड़ी राजमा होते हैं, कश्मीरी राजमा, उसमें एक और किस्म आती है जो लाइट कलर के होते हैं और स्पॉटेड होते हैं, ठीक है? उनका भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है, अगर आपको वो कहीं से मिलें तो आप वो भी इसी तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, मसाले को भी साथ-साथ देखते हैं और बात भी करते हैं। नॉर्मली बाज़ार में जो किडनी बीन्स होते हैं वो देसी राजमा नहीं होते हैं, वो सिर्फ़ सैलेड वग़ैरह में इस्तेमाल होते हैं, पर जब आप उनको पकाएँगे तो वो बिल्कुल भी ऐसा टेस्ट नहीं देंगे। बस देसी राजमा की पहचान ये है कि ये साइज़ में थोड़े से छोटे होते हैं और थोड़े गंदे भी होते हैं, इनको जब आप घर लाएँ तो इनकी सफाई करनी पड़ती है। जबकि दूसरे राजमा जो होते हैं वो बड़े शाइनिंग वाले और बड़े दानों वाले होते हैं और देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, अब हम राजमा को देखते हैं। राजमा अब हमारे बहुत अच्छी तरह गल गए हैं, पानी जो है वो काफ़ी हद तक नीचे चला गया है। ये इतने सॉफ्ट हो गए हैं कि बिल्कुल ये मक्खन मलाई की तरह मुँह में घुलने वाले होंगे। अच्छा, अगर आप चाहें तो इनको ऐसे भी तैयार कर सकते हैं, पर मैं हमेशा इनको मैश कर लेती हूँ क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं और आराम से मैश हो जाएँगे। मैश करने से ये होता है कि शोरबा जो होता है बहुत थिक और ग्रेवीनुमा बनता है, बहुत क्रीमी हो जाता है, जिसको खाने का बहुत मज़ा आता है। तो मैंने ले लिया था अब मैशर और इसी शोरबे में, इसके इसी पानी में जिसमें इसका रस निकला हुआ है, ये आपने फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। यही पानी जो है ये इसमें पूरे राजमा का असर निकला हुआ है, पूरा रस इसका निकला हुआ है, पूरा जायका इसमें शामिल है और राजमा की पूरी ताकत इस पानी में शामिल है। ये ना हो कि आप छन्नी रख के तो इसका सारा पानी वेस्ट कर दें और पीछे राजमा रह जाएँगे तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा जी, अब ये देखें राजमा जो हैं वो अच्छी तरह मैश हो रहे हैं, तो मुझे तो देख के अभी से बहुत मज़ा आ रहा है। ये प्रोटीन से भरपूर हैं, ताकत का सरचश्मा है और मैं तो बच्चों को ऐसे ही कप में डाल के दे देती हूँ थोड़े से शोरबे के साथ, क्योंकि इसमें नमक भी शामिल है तो इसका बहुत टेस्ट आता है। अच्छा जी, अब चा राजमा मैंने मैश कर लिए थे और इनको मैंने जो मसाला भुना हुआ था उसमें शामिल कर लिया है। अब मसाले के साथ इसको मैं थोड़ा-सा पकाऊँगी। अभी ये बहुत थिक हैं, इसमें मैं थोड़ा-सा पानी डालूँगी और इसको उस वक़्त तक पकाऊँगी जब तक कि ये यकजान ना हो जाए, क्योंकि अभी मसाला थोड़ा अलहदा नज़र आ रहा है, राजमा अलहदा नज़र आ रहे हैं। इनको यकजान होने तक मैं पकाऊँगी और साथ-साथ मैश भी करती जाऊँगी। ये दाल बहुत शाही किस्म की बनती है। बाकी दालों से इसका टेस्ट बिल्कुल मुख्तलिफ़ होता है। ना सिर्फ़ इसका टेस्ट मुख्तलिफ़ होता है बल्कि इसको पकाने का तरीका भी बहुत ही डिफ़रेंट है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, थोड़े से इंग्रीडिएंट्स के साथ ये तैयार हो जाती है। सिर्फ़ लहसुन, अदरक आपने लिया है, उसको ऑयल में भूना है, ड्राई मसाले शामिल किए हैं, दही डाला है और उसको भून के दाल उबाल के बीच में डाल दिए। अच्छा, एक और चीज़ रह गई है जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि इसमें हम क्या डालेंगे, तो आप इतनी देर में दाल को देखें कितना प्यारा इसका कलर निकल आया है, खुशबू भी बहुत अच्छी मसाले की आ रही है और टेस्ट तो इसका बहुत ही लाजवाब है। अच्छा, पानी डालने के बाद मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था, तो अब देखते हैं कि कैसी कंडीशन है। माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये पक रहे हैं। अभी मज़ीद मैं इनको पकाऊँगी ताकि इनका शोरबा और थिक हो जाए, ग्रेवी नुमा हो जाए, बहुत क्रीमी टेक्सचर में ये आ जाएँ। हमारे घर में तो इनको चावलों के साथ खाया जाता है बहुत शौक़ से, लेकिन अगर आप इसको नान के साथ खाएँगे तब भी आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर घर की रोटी पसंद करें तो इसको चपाती के साथ खाएँ। बहुत ही ज़ायकेदार होते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं और सुबह नाश्ते में पराठे के साथ तो मज़ा दुबाला हो जाता है इनका। अच्छा, अब इनकी अवेलेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। ये आपको बड़े-बड़े मार्ट्स पे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, सुपर स्टोर्स पे भी नहीं मिलेंगे, बल्कि ये छोटे जनरल स्टोर्स पे मिलेंगे और आप इनको छोटे राजमा या देसी राजमा कह के ख़रीद सकते हैं। अच्छा जी, अब राजमा मेरे तैयार थे और अब मैं इसमें थोड़ा-सा सिरका शामिल कर रही हूँ। थोड़ा-थोड़ा करके आपने शामिल करना है क्योंकि हमने दही भी डाला हुआ है। लेकिन सिरका डालने से इनका टेस्ट तो बाला हो जाता है, सोने पे सुहागा हो जाता है। ये इतने टेस्टी और फ्लेवरफुल हो जाते हैं कि आप उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे, आप प्लेटें भी चाट जाएँगे, ये इतने मज़ेदार बनते हैं। तो अब माशाल्लाह से मेरा सालन, मेरा खाना, मेरी ये डिश, मेरी ये रेसिपी बिल्कुल तैयार है और आप इसकी लुक देख रहे हैं। इसमें मैंने अब हरा धनिया डाला है। हरा धनिया डालने में आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी और आप देख रहे हैं ये हरा धनिया फ्रीज़ हुआ हुआ है। मैं हरा धनिया ऐसे ही काट के फ्रीज़ कर लेती हूँ। इसकी ये कंप्लीट रेसिपी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है। आपने वहाँ से जाके देख लेनी है कि हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च को कैसे महफूज़ रख सकते हैं। अच्छा जी, हरा धनिया डालने में आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी क्योंकि इसी से खाने की लुक निकलेगी।
तो अब मेरे से तो बिल्कुल नहीं रहा जा रहा था। मैंने जैसे ही रेसिपी कंप्लीट की, मैंने अपना खाना लिया और मैं एक साइड पे हो गई। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी रेसिपी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी। शुरूप-शुरूप करता शोरबा जो था वो मैंने चावलों पे डाला और मैंने खाया, मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत एन्जॉय किया। अब आपकी बारी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे कि आपको ये कैसा लगा। खुद भी ट्राई करें, आगे भी शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और हाँ, मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।